हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कहानी के अंतर्गत अपना अपना भाग्य कहानी के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक और उसके मित्र कहाँ बैठे थे? ऑप्शन ए, पहाड़ की चोटी पर। ऑप्शन बी, सड़क के किनारे बेंच पर। ऑप्शन सी, तालाब में नाव पर। ऑप्शन डी, जंगल के बीच। सही उत्तर होगा इसका सड़क के किनारे बेंच पर। अगला प्रश्न, यह घटना किस स्थान पर घटित होती है? इसका सही उत्तर होगा नैनीताल। आगे देखते हैं। संध्या समय आकाश में किस प्रकार के बादल थे? सही उत्तर होगा रूई के रेसे जैसे। अगला प्रश्न, पोलो मैदान में कौन खेल रहा था? सही उत्तर होगा बच्चे। अगला प्रश्न, बच्चों के खेल में शोर, गाली गलौज को किस रूप में देखा गया? सही उत्तर होगा खेल का अंश। अगला प्रश्न, अंग्रेज यात्रियों की नौकाएं कैसी थी? इसका सही उत्तर होगा सफ़ेद पाल वाली। अगला प्रश्न, भारतीय पिता किस रूप में दिखाए गए हैं? सही उत्तर होगा धन संपन्नता का प्रदर्शन करते हुए। अगला प्रश्न, अंग्रेज औरतों की चाल कैसी बताई गई है? सही उत्तर होगा तेज और निडर। अगला प्रश्न, भारतीय स्त्रियों का व्यवहार कैसा बताया गया है? सही उत्तर होगा सहमी सहमी और संकोची। अगला प्रश्न, अंग्रेजी दां भारतीय पुरुष किसे देखकर मुंह फेर लेते थे? सही उत्तर होगा अपने देशवासियों नेटिवों को देखकर। अगला प्रश्न, रात में पहाड़ों की रोशनाई किससे तुलना की गई है? सही उत्तर होगा इसका तारों से। अगला प्रश्न, घना कोहरा लेखक को किसके समान लगा? सही उत्तर होगा प्रलय। अगला प्रश्न, कोहरे के कारण क्या हुआ? सही उत्तर होगा कुछ भी दिखाई ना देना। अगला प्रश्न, वातावरण में नमी किस रूप में वर्णित हुई? सही उत्तर होगा कण कण में बारिश। अगला प्रश्न, लेखक को बैठने की जगह कैसी लगी? सही उत्तर होगा बर्फ सी ठंडी और भीगी। अगला प्रश्न, बालक कितने वर्ष का बताया गया है? सही उत्तर होगा 10 वर्ष। अगला प्रश्न, बालक के सिर पर कैसा था? सही उत्तर होगा बालक के सिर पर बड़े बड़े बाल थे। अगला प्रश्न, बालक के पैरों और सिर की दशा कैसी थी? सही उत्तर होगा इसका नंगे पैर और नंगा सिर। अगला प्रश्न, उसके कपड़ों का रंग कैसा बताया गया है? सही उत्तर होगा मैला। अगला प्रश्न, बालक की आंखें कैसी थी? सही उत्तर होगा रूखी। अगला प्रश्न, बालक कहाँ सोने की बात करता है? इसका सही उत्तर होगा कहीं भी सड़क पर। अगला प्रश्न, पिछली रात बालक कहाँ सोया था? सही उत्तर है दुकान पर।
अगला प्रश्न, नौकरी से हटने से पहले उसे कितनी मजदूरी और भोजन मिलता था? सही उत्तर होगा 1 रुपया और जूठन का खाना। अगला प्रश्न, बालक ने आज खाना क्यों नहीं खाया? सही उत्तर होगा नौकरी छूट गई थी। अगला प्रश्न, भविष्य की आशा में बालक क्या कहता है? सही उत्तर होगा फिर से नौकरी करूँगा। अगला प्रश्न, बालक के माँ बाप कहाँ रहते थे? सही उत्तर है गांव में 15 कोस दूर। अगला प्रश्न, बालक क्यों भाग आया? सही उत्तर होगा रोटी और काम की कमी से। अगला प्रश्न, पिता का व्यवहार कैसा था? इसका सही उत्तर होगा भूख से परेशान होकर बालक को मारता था। अगला प्रश्न, बालक की माँ कैसी स्थिति में थी? सही उत्तर है दुखी और रोती हुई। अगला प्रश्न, बालक का साथी कहाँ गया? सही उत्तर है मर गया। अगला प्रश्न, अंग्रेज़ों और भारतीयों का वर्णन मुख्यतः किस आधार पर है? सही उत्तर होगा सामाजिक स्थिति और व्यवहार। अगला प्रश्न, बच्चों में किसका वर्णन शुद्ध तत्काल के प्राणी के रूप में हुआ है? सही उत्तर होगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न, प्रवाहमान भीड़ को किससे तुलना की गई है? सही उत्तर होगा मनुष्यता के नमूने के बाजार से। अगला प्रश्न, अंग्रेज स्त्रियाँ क्यों निडर क्यों कही गई है? सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। वे तेज चलती थी, वे घोड़े पर भी चढ़ जाती थी, कभी कभी भारतीयों पर कोड़े भी डाल देती थी। अगला प्रश्न, भारतीय स्त्रियाँ कैसी थी? सही उत्तर होगा सहमी और सामाजिक बंधनों में बंधी। अगला प्रश्न, लेखक किससे परेशान हो गया था? सही उत्तर होगा मित्र की सनक से। अगला प्रश्न, रात में लेखक और मित्र कितने बजे बेंच पर बैठे? सही उत्तर है 1 बजे। अगला प्रश्न, मित्र ने बच्चे को देखकर क्या कहा? सही उत्तर होगा देखो वह क्या है। अगला प्रश्न, लेखक जल्दी होटल क्यों जाना चाहता था? सही उत्तर होगा सोने और भीगे कपड़े उतारने के लिए। अगला प्रश्न, मित्र का स्वभाव कैसा था? सही उत्तर होगा जिद्दी और सनकी। अगला प्रश्न, इस कहानी का शीर्षक क्या है? सही उत्तर होगा अपना अपना भाग्य। शीर्षक अपना अपना भाग्य किस ओर संकेत करता है? सही होगा उसका उत्तर सबके भाग्य की असमानता। अगला प्रश्न, गरीब बालक का जीवन किसे दर्शाता है? सही उत्तर होगा भारतीय समाज की गरीबी और विषमता। अगला प्रश्न, मनुष्यता के नमूनों का बाजार किसे दर्शाता है? सही उत्तर होगा सड़क पर चलती भीड़। अगला प्रश्न, इस रचना में प्रकृति का वर्णन किस तरह हुआ है?
सही उत्तर होगा सुंदर पर भयावह भी। अगला प्रश्न, लेखक ने मुख्यतः कौन सी शैली अपनाई है? सही उत्तर होगा यात्रा वृतांत शैली। अगला प्रश्न, रचना में कौन से तत्व सबसे अधिक दिखाई देते हैं? सही उत्तर होगा संवाद और दृश्य चित्रण। अगला प्रश्न, बालक का चरित्र किसका प्रतीक है? सही उत्तर है समाज की त्रासदी और शोषण। अगला प्रश्न, अंग्रेज और भारतीय समाज की तुलना में कौन सा भाव प्रमुख है? सही उत्तर है विषमता और अंतर। अगला प्रश्न, इस कहानी का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा समाज का यथार्थ और अंतर उजागर करना। आगे देखते हैं, किसने कहा मर गया? सही उत्तर होगा लड़के ने। अगला प्रश्न, किसने सबसे पहले मर गया पूछा? सही उत्तर होगा लेखक ने। अगला प्रश्न, हाँ साहब ने मारा मर गया, ये किसके मुख से निकला? सही उत्तर है बालक। अगला प्रश्न, लेखक व मित्र किसके पास बालक को ले जाते हैं? सही उत्तर होगा वकील दोस्तों के पास। अगला प्रश्न, वकील साहब होटल के किस हिस्से से नीचे आते हैं? सही उत्तर होगा इसका ऊपर के कमरे से। अगला प्रश्न, वकीलों का पहनावा कैसा था? सही उत्तर होगा इसका कश्मीरी दोसाला, मोजे और चप्पल। आगे देखते हैं, वकीलों का स्वर कैसा था? सही उत्तर होगा झुंझलाहट भरा और लापरवाह। अगला प्रश्न, वकीलों ने पहाड़ी लोगों के बारे में क्या कहा? सही उत्तर है वे शैतान होते हैं। अगला प्रश्न, वकील नौकर बनाने के विषय पर क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा अगले दिन सामान लेकर भाग जाएगा। अगला प्रश्न, वकील लोग कहाँ चले जाते हैं? सही उत्तर होगा ऊपर सजे कमरे में सोने। अगला प्रश्न, मित्र अपनी जेब टटोलने पर क्या पाते हैं? सही उत्तर होगा केवल 10-10 के नोट। अगला प्रश्न, बालक ठंड से कांपते हुए क्या कर रहा था? सही उत्तर होगा दांत कटकटा रहा था। अगला प्रश्न, मित्र 10 रुपये देने से क्यों हिचकिचाते हैं? सही उत्तर होगा बजट बिगड़ जाएगा। अगला प्रश्न, लेखक का तर्क था कि तो जाने दो, यह दया ही इस ज़माने में बहुत है, यहाँ क्या व्यक्त किया गया है? सही उत्तर होगा व्यंग्यपूर्ण निराशा। अगला प्रश्न, मित्र लड़के से मिलने का समय और स्थान कब तय करते हैं? सही उत्तर होगा इसका अगले दिन 10 बजे होटल डी पब। अगला प्रश्न, लड़के ने रात को कहाँ सोने की बात कही? सही उत्तर होगा इसका बेंच पर, पेड़ के नीचे या भट्टे में। अगला प्रश्न, मित्र ने लड़के की हालत देखकर क्या कहा? सही उत्तर होगा भयानक शीत है। अगला प्रश्न, लेखक ने ठंड में दूसरों की चिंता न करने का क्या तर्क दिया? सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यह संसार का नियम है, सबको अपने अपने कर्म भुगतने हैं, पहले खुद को संभालो।
अगला प्रश्न, मित्र ने लेखक के स्वार्थ को किस रूप में वर्णित किया? सही उत्तर होगा सभी, लाचारी, निष्ठुरता, बेहयाई। अगला प्रश्न, लड़का अगली सुबह होटल डी पब में क्यों नहीं आया? सही उत्तर होगा ठंड से मर गया था। अगला प्रश्न, मरते समय बालक की आयु कितनी बताई गई? सही उत्तर है 10 वर्ष। अगला प्रश्न, बालक का पहनावा कैसा था? सही उत्तर होगा काले चित्रों की कमीज। अगला प्रश्न, बालक के शरीर पर मृत्यु के बाद क्या जमा मिला? सही उत्तर होगा बर्फ की हल्की सी चादर। अगला प्रश्न, बर्फ की चादर को किस रूप में चित्रित किया गया? सही उत्तर होगा प्रकृति का कफन। अगला प्रश्न, लेखक ने बालक की मौत को किसका परिणाम बताया? सही उत्तर होगा सभी, भाग्य, संसार की स्वार्थपरता, गरीबी। अगला प्रश्न, संसार है या है यार पंक्ति से किस भावना का प्रदर्शन होता है? सही उत्तर होगा स्वार्थपरता। अगला प्रश्न, वकीलों का पात्र यहाँ किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा उदासीन समाज का। अगला प्रश्न, बालक का ठिठुर कर मरना किस विडंबना को उजागर करता है? सही उत्तर होगा समाज की निर्दयता और स्वार्थ। अगला प्रश्न, लेखक और मित्र की बातचीत से कौन सी मानसिकता प्रकट होती है? सही उत्तर होगा करुणा लेकिन असमर्थता। अगला प्रश्न, प्रकृति द्वारा बर्फ की सफ़ेद चादर का क्या प्रतीक है? सही उत्तर होगा समाज की बेहयाई को छिपाना। अगला प्रश्न, इस कहानी का प्रमुख भाव क्या है? सही उत्तर होगा व्यंग और करुणा। अगला प्रश्न, बच्चे का मरना किस सामाजिक विडंबना की ओर संकेत करता है? सही उत्तर होगा अमीर गरीब का अंतर। अगला प्रश्न, मित्र का सुझाव कल मिलना किस त्रुटि को दिखाता है? सही उत्तर होगा इसका तत्काल मदद ना करना। अगला प्रश्न, लेखक के मनोभावों में क्या झलकता है? सही उत्तर होगा व्यावहारिक स्वार्थ। अगला प्रश्न, बालक के मरने की सब खबर किसे और कहाँ मिली? सही उत्तर होगा मित्र को मोटर में बैठने से पहले। अगला प्रश्न, कहानी का घटना स्थान कौन सा है? सही उत्तर होगा नैनीताल। अगला प्रश्न, कहानी में सफ़ेद कफन किस ओर संकेत है? सही उत्तर होगा मानवता और समाज की विडंबना ढकने का प्रयास। अगला प्रश्न, वकीलों का लड़के को गुल कहकर संदर्भित करना किस मानसिकता को दर्शाता है? सही उत्तर होगा सभी, शक, रूढ़िवाद, पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न, कहानी बच्चों की किस स्थिति को उजागर करती है? सही उत्तर होगा गरीबी और असुरक्षा। अगला प्रश्न, मित्र का भयानक शीत है कहना किस प्रकार की चेतावनी है? सही उत्तर होगा भविष्य सूचक। अगला प्रश्न, स्वार्थ की फिलॉसफी किसने सुनाई? सही उत्तर है लेखक ने। अगला प्रश्न, उदास होकर मित्र ने कहा स्वार्थ, यह संवाद किस भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है? सही उत्तर है निराशा। अगला प्रश्न, यह संसार है यार, यह संवाद किसका है? सही उत्तर है लेखक का। अगला प्रश्न, कहानी में सबसे अधिक करुणा किस पात्र ने दिखाई?
सही उत्तर होगा मित्र। अगला प्रश्न, कहानी के अंत में कौन सा नैतिक प्रश्न गहराई से उभरता है? सही उत्तर होगा इसका गरीबों के प्रति उदासीनता। अगला प्रश्न, कहानी की शैली क्या है? सही उत्तर होगा इसका व्यंग्यात्मक यथार्थवादी। अगला प्रश्न, बालक ठिठुर कर मर गया, यह वाक्य किस प्रकार का मार्मिक चित्रण है? सही उत्तर होगा प्रतीकात्मक। अगला प्रश्न, प्रकृति ने सबके लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था, इस चित्र में कौन सी अलंकारिकता है? सही उत्तर होगा रूपक। अगला प्रश्न, कहानी का सबसे बड़ा दोष पात्रों के किस आचरण को माना जा सकता है? सही उत्तर होगा स्वार्थपरता और उदासीनता। अगला प्रश्न, इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है? सही उत्तर होगा निर्धनों के प्रति सहानुभूति और कर्तव्य की भावना।